अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश एजाज और आप देख रहे हैं स्टार्ट ऑन टू स्टार्टअप। आज की इस एपिसोड में हम बिजनेसमैन और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए एक ऐसा प्रोसेस आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं जिसके थ्रू वो अपने आइडिया को प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। इस सिलसिले का सबसे पहला स्टेप इनिशियल रिसर्च का है। इनिशियल रिसर्च में आप अपने दोस्त, अजीज़ व अकारब, प्रोफेशनल लोगों से गाइडेंस लेते हैं और अपने बिजनेस की इनिशियल रिसर्च पे काम करते हैं। इस सिलसिले में आप ऑनलाइन भी मदद ले सकते हैं जिसमें आपको एग्जिस्टिंग सिनेरियो, कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में मालूमात मिलेगी। इनिशियल स्ट्रैटेजी के बाद या इनिशियल आइडिएशन के बाद आपका क्रिटिकल स्टेप है बिजनेस आइडेंटिटी क्रिएशन का और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन का। आइडेंटिटी क्रिएशन में कंपनी का नाम, लोगो और उससे मुतालिक जितने प्रोसेसेस हैं उनको आपने कंप्लीट करना होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप गवर्नमेंट इदारों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाते हैं और अगर आपका आइडिया इनोवेटिव और यूनिक है उसको आप ट्रेडमार्क या पेटेंट करवाते हैं। याद रखिए, यूनिक आइडिया बगैर पेटेंट के मार्केट में ना लाएं, इससे आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे और ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइडेंटिटी क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन के बाद तीसरा क्रिटिकल स्टेप है आपका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान आपको एक पूरा का पूरा होलिस्टिक आइडिया देता है जिसमें आप स्टेप 1 से आखिरी स्टेप तक के सारे प्रोसेसेस को अलाइन, रिव्यू और उसके हिसाब से ठीक कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर 3 सब प्रोसेसेस होते हैं या 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको आप नॉर्मली देखते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है बिजनेस स्ट्रैटेजी, जिसमें आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका विजन और मिशन के ऊपर बातचीत करते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में आप बात करते हैं कंपनी की प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट और उसके साथ उसकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी के ऊपर। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के अंदर आप फिजिबिलिटी प्लान, उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसके एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिनेरियोज पे इम्पैक्ट और इससे मुतालिक जितने प्रोसेसेस होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में आप अपनी कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी बिजनेस में कितनी कॉस्ट इनकर होगी और आप कितने प्रॉफिट को अर्न करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि 5 से 10 साल की फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे आपको ये पता चल सके कि आपका बिजनेस कब ब्रेक इवन पे और कब प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे आएगा। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के बाद आपको अपनी टीम मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आप अपने फाइनेंशियल प्रपोजल में भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो आपकी कॉस्टिंग को फाइनलाइज कर रही होगी। टीम मेंबर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टीम मेंबर्स को उस तरीके से मुंतखब करें जो आपके विजन और मिशन के साथ अलाइन हो। अगर एक मेंबर आपके विजन और मिशन से अलाइन नहीं है और फिर भी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, ये नॉर्मल रिलेशनशिप नॉर्मली लॉन्ग टर्म नहीं होती। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए टीम मेंबर्स का विजन और मिशन के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपके लिए क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आइडिया को इंक्यूबेशन के प्रोसेस या एक्सेलरेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारें या डिफरेंट कंपटीशन और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करें। ये वो स्टेज हैं जहां आप मेंटोर्स, प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने प्रोसेसेस की रह गए गैप्स को भी ख़त्म करते हैं और ये गैप्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो आपका बिजनेस एक वायबल प्रोडक्ट के साथ मार्केट में कंपटीशन के साथ फाइट करने के लिए तैयार है। ये आउटलाइन आपको एक पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जहां आप आइडिया से लेके फाइनल बिजनेस लॉन्च तक अपने सारे प्रोसेस को रिव्यू और अलाइन कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पे हमारे पेज स्टार्ट ऑन टू स्टार्टअप को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।